हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम द फन दे हैड बिहाइव का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द फन दे हैड, वो जो मस्ती किया करते थे। चैप्टर के नाम से ये मीनिंग निकल रहा है कि वो जो हम मस्ती किया करते थे। पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ स्टोरी के बारे में बताया हुआ कि किससे रिलेटेड स्टोरी, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। द स्टोरी वी शैल रीड सेट इन द फ्यूचर, हम जो स्टोरी अभी पढ़ेंगे वो फ्यूचर के बेस पर है। और यहाँ पे बोला है वैन बुक एंड स्कूल्स आर नॉट, यानी कि यहाँ पर जब बुक और स्कूल नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे में कुछ डायग्राम दिया हुआ है, आइडिया दे रही है कि हम फ्यूचर में कैसे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्कूल ऑफ द फ्यूचर, इस फ्यूचर के स्कूल, भविष्य के स्कूल कैसे होंगे। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाएंगे। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि नकली क्लासेस होंगे। रोबोटिक टीचर होंगे। और मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि कंप्यूटर पे जो वर्ड्स लिख के हम लोग पढ़ते हैं, लिखाते जाता है और पढ़ते जाते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं कि फ्यूचर में हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, मार्गी एंड टॉमी। ओके, तो स्टार्ट। Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today, Tommy found a real book." मार्गी अपने डायरी में लिखती है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि टॉमी को एक रियल बुक मिला है। ये वो उस रात लिखती है जिस डायरी के पेज पर डेट लिखा हुआ रहता है 17 मई 2157। 17 मई 2157 इज़ इम्पॉर्टेंट डे। ये जो डेट दिया हुआ है वो आज से 136 साल आगे की बात की गई है। उसने लिखा है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक रियल बुक मिला। It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. वो लिखती है कि ये बहुत ही पुरानी किताब है। मार्गी के ग्रैंडफादर ने बोला था कि जब वह छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे, तो उनके दादा ने, यानी कि मार्गी के दादा ने यह बताया था कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। एक समय था जब सारे स्टोरीज को पेपर में प्रिंट किया जाता था। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words. वह बुक जो टॉमी को मिली थी वो तो बहुत पुरानी थी, इसलिए जब वो पन्ने को पलट रहे थे तो पन्ना कैसा था, वो पेज कैसे थे, येलोइश, पीली पड़े हुए थे, पीले हो गए थे। और क्रिंकली यानी कि बहुत सारे पेजेस में जो लाइनिंग बन जाते हैं फोल्ड करने से, वो लाइनिंग बने हुए थे। और उन लोगों के लिए, मार्गी और टॉम के लिए ये बहुत ही मजाकिया था। क्यों मजाकिया था? बिकॉज वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। वो बुक उन लोगों के लिए मजाकिया थे क्योंकि वो लोग ई टेक्स्ट और कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे, और जो बुक थी उसमें वर्ड्स जो थे वो स्टिल थे, एक जगह थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। और कंप्यूटर में जो वर्ड्स होते हैं वो मूव करते हैं, पिक्चर साइड होते हैं। तो उन लोगों के लिए इसीलिए यह जो बुक थे वो मजाकिया थे। एंड देन व्हेन दे टर्न इट बैक टू द पेज, बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट had when they read it the first time. और जब वह आगे पढ़ने के बाद पेज टर्न करते, पीछे पेज पलटते, तो देखते हैं कि उन्होंने जो पहले पढ़ लिया था वहाँ पर वही वर्ड वापस है, यानी कि जो उन्होंने पढ़ लिया है पहले फर्स्ट टाइम में वो वहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है। इसीलिए उन लोगों के लिए मजाकिया था, ये थोड़ा अजीब था उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग तो ई टेक्स्ट और कंप्यूटर में पढ़ते थे। जी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। घृणा करते हुए टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितना फालतू है, बकवास है। और
and you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books of it and it goods for plenty more. वह कहता है जब तुम बुक को पढ़ लोगी, पढ़ने के बाद फेंक देना। हमारे टेलीविज़न में मिलियंस ऑफ बुक हैं और इसमें और भी किताबें हम पढ़ सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, इसे कभी नहीं फेंकूंगा। सेम विथ मिनी सेड मागी, मागी कहती है सेम विथ मिनी, मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा ही है। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी 11 साल की थी और उसने उतनी टेलीविज़न स्क्रीन नहीं देखी थी जितना टॉमी देखा था, क्योंकि टॉमी 13 साल का था। She said, Where did you find it? मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. Attic मतलब होता है वैसा स्पेस जो स्टोर रूम की तरह यूज़ होता है। टॉमी बोलता है मुझे मेरे घर से मिला। वो इशारा करते हुए बोलता है और मार्गी की तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बिजी होता है बुक पढ़ने पर। कहाँ पर? तो एटिक पर। What's it about? किसके बारे में है? मार्गी बोलती है। टॉमी रिप्लाई करता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? What there to write about school? I hate school. मार्गी घृणा करते हुए बोलती है स्कूल? स्कूल में लिखने को क्या है? I hate school. मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी always hated school, but now she hated it more than ever. मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है और अब तो वह और भी ज़्यादा उसको नापसंद है और भी नफरत करती है। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the counter inspector. काउंटर इंस्पेक्टर का मतलब है वो लोग जो मशीन वगैरह को ठीक करते, रिपेयर करते हैं। मैकेनिकल टीचर जो था वो मार्गी का बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट लेता था और वो बार बार बुरा ही करते जा रही थी। उनकी माँ को लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आखिरकार मार्गी इतना बुरा कैसे करते जा रही है? उन्होंने अपना सिर को दुख से हिलाया और मैकेनिकल टीचर जो थी, मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर, उसको काउंटर इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। काउंटर इंस्पेक्टर देखने में कैसा था? तो काउंटर इंस्पेक्टर गोल सा था, मोटा छोटा था, उसका फेस जो था वो रेड फेस था, देखने में वो गोलू मोलू टाइप था और उसके पास एक टूल बॉक्स था जो कि डायल्स और वायर से भरा हुआ था। वो मार्गी की तरफ देखकर स्माइल किया और उसे एक एप्पल दिया। एंड टूक द टीचर अ पार्ट, और वो कंप्यूटर के पार्ट को खोलने लगा। मार्गी had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right. मार्गी सोचने लगी काश ये जो काउंटर इंस्पेक्टर है वो इसे जोड़ना भूल जाए, उसे बनाना नहीं आए। लेकिन काउंटर इंस्पेक्टर को तो कंप्यूटर को ठीक करना आता था, उसके पार्ट्स जोड़ना आता था। एंड आफ्टर एन आवर्स और so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और ठीक 1 घंटे बाद काउंटर इंस्पेक्टर ने उसे कंप्लीट कर दिया बना करके। कंप्यूटर बड़ा सा, काला सा, अगली सा था और उसका जो स्क्रीन था बहुत बड़ा था जिसमें वो अपने सारे लेसन्स को देखती थी, पढ़ती थी और सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते थे। दैट वॉज नॉट सो बैड
The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. कंप्यूटर स्क्रीन जो था वो उतना भी बुरा नहीं था मार्गी के लिए जितना कि वो स्पेस बुरा था जहाँ पर वो होमवर्क सबमिट करती थी, क्योंकि उसे होमवर्क करना और टेस्ट देना बिल्कुल पसंद नहीं था. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मार्गी को होमवर्क पंच कोड में लिखना पड़ता था. पंच कोड इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, पंच कोड इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज. तो मार्गी को जो होमवर्क रहता था वो पंच कोड में ही लिखना पड़ता था. और वो जब वो 6 साल की थी तभी उसको सीख ली थी. और जो मैकेनिकल टीचर है उसका जो पेपर कलेक्ट कर करके तुरंत ही मतलब मार्क्स दे देता था, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था. Inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. काउंटर इंस्पेक्टर ने कंप्यूटर को पूरा बना लिया. वह फिर मार्गी के सर पर हाथ रखता है. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." काउंटर इंस्पेक्टर उनकी मम्मी को मार्गी की मम्मी को बोलते हैं कि इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है. जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो ही गेरेड मतलब होता है लेवल. तो जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा हाई लेवल का सेट हो गया था. इस पार्ट में इतना ही. आगे का जो चैप्टर है वो मैं सेकंड पार्ट में पूरा फिनिश कर दूंगी और सेकेंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप दैट कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया. तो जल्द ही मैं सेकेंड पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी.